आयोडीन वाले नमक की जगह सेंधा नमक खाओ, क्योंकि हम जो खा रहे हैं वो समुद्री नमक खा रहे हैं। कभी भी जिम में जाके किसी जिम के ट्रेनर की बातों में आके कोई पाउडर मत खरीद लेना। अगर दूध पीना है तो भारतीय गाय उसका दूध पी लो। तो आचार्य जी, आज के समय में हमारी किचन में क्या सामान है जो हमको बीमार कर रहा है? सफेद नमक बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, किसी आयोडीन के धोखे में नहीं फंसना चाहिए। ये आयोडीन धोखा है, नहीं चाहिए आयोडीन। सिर्फ जो लोग तराई क्षेत्र में रहते हैं, हिमालय के कुछ इलाके या जो बिल्कुल समुद्र किनारे दलदली क्षेत्रों में रहते हैं, सिर्फ उन लोगों को थायराइड ये आयोडीन नमक की जरूरत थी, लेकिन पूरे भारत को खिला दिया, वो गलत है। ओके। तो आयोडीन वाले नमक की जगह सेंधा नमक खाओ, क्योंकि हम जो खा रहे हैं वो समुद्री नमक खा रहे हैं। इसमें माइक्रो प्लास्टिक भी आ रहा है, थायराइड आ रहा है। तो किचन से सफेद नमक निकाल लो। और एक फ्री फ्लो वाला नमक बिल्कुल नहीं खाना। फ्री फ्लो के चक्कर में वो फ्लो आ रहा है ना, उसमें केमिकल डाला गया फ्लो के चक्कर में। घर में डली लाओ, डली खुद पीस लो, सेंधा नमक वो बेस्ट है। नंबर 1। नंबर 2, घर से चीनी निकाल दो, फास्फोरस है, सल्फर है, केमिकल है, निकाल दो। गुड़ इस्तेमाल करो, और गुड़ भी पीला नहीं, जो नेचुरल गुड़ हो, काले रंग का। जी हाँ। आजकल गुड़ में भी ना निरमा से सफेद करते हैं उसको, करते हैं सर। वो उसकी ब्लीच हटा देते हैं। मतलब एक अभी वीडियो आई थी, एक लखनऊ की एक अखबार में छपी थी खबर जी। वो लड़की लगी हुई थी निरमा वाली, घूम घूम के जो कहती थी दूध सी सफेदी निरमा से आई, दूध सी सफेदी निरमा से आई। तो लिखा हुआ अखबार में कि दूध सी सफेदी निरमा से आई। मैं कई साल से चीख रही थी, क्योंकि वहां पे एक दूध बनाने का रैकेट पकड़ा गया, जो निरमा से, डिटर्जेंट पाउडर से, सर्फ से दूध बना रहा था। अभी जस्ट 20-25 दिन पहले यूपी में एक केमिकल पकड़ा गया। उस एक केमिकल के 1 लीटर से 500 लीटर दूध बनता है। वो है मेरे पास भी। और उसके घर में से 21,000 किलो वो केमिकल मिला। तो 21,000 किलो को 500 से गुणा कर लो। अरे भाई साहब, तो समझो 20-25 लाख लीटर का सामान हो गया वो। और 20-25 लाख और वो पिछले 15 साल से कर रहा था। ये गर्मी केमिकल में आधा लीटर दूध तैयार हो गया। अब इसमें से मिल्क की फ्लेवर है। मीठा करने के लिए ये मिल्क का फ्लेवर हो गया। मीठा करने के लिए ये शक्करी, क्रीम की मात्रा मिला देनी चाहिए। अब ये दूध बनके तैयार, ये दूध बनके तैयार हो गया। ये 1 लीटर केमिकल में लगभग 400 से 500 लीटर दूध तैयार हो जाएगा। ये क्या है केमिकल वाला? ये केमिकल इनके द्वारा लाया गया है, लेकिन इनके द्वारा बताया नहीं जा रहा है कौन सा केमिकल है। ये प्रीमिक्स तैयार है दूध बनाने के लिए। ये तैयार प्रीमिक्स है पूरा। इसमें कई केमिकलों को मिला के ये तैयार किया गया है। एक ढकनी में मतलब 5 ml में लगभग 2 लीटर दूध तैयार हो जाता है। तो ये जो बोतल में ये क्या है? ये मिल्क फ्लेवर है। ये मिल्क का फ्लेवर के लिए, ये मिल्क का फ्लेवरिंग एजेंट है। इससे दूध की स्मेल आती है। मीठा करने के लिए ये सेक्रीन है। उसके बाद 2 ये केमिकल, इसकी बल्ब डेंसिटी बढ़ाने के लिए 2 केमिकल्स हैं। ये इसके बल्ब डेंसिटी को बढ़ाते हैं। इसको अब आप स्मेल करेंगे तो इसकी बिल्कुल अब इसको आप बिल्कुल पहचान नहीं सकते हैं कि ये सिंथेटिक है या ओरिजिनल। और जो केमिकल प्राप्त हुआ है, ये दोनों अभियुक्त यहाँ बैठे हुए हैं। अगर दूध पीना है तो भारतीय गाय, देसी गाय, भारतीय अपनी गाय, जिसकी पीठ पे कुबड़ होता है, उसका दूध पी लो। उससे भी अच्छा उसका दही खा लो, उससे भी अच्छा उसका देसी घी खा लो। लेकिन भारतीय गाय, अमेरिकन गाय, जर्सी गाय, HF गाय, ऑस्ट्रेलियन गाय, काटा मार दो। भैंस को काटा मार दो। वो दूध है, अच्छा है, लेकिन पीने लायक नहीं है। वो हमारा हजम नहीं होता, बिकॉज हम एक्सरसाइज नहीं करते, हम योगा नहीं करते, हम प्राणायाम नहीं करते। एक और बात, कभी भी जिम में जाके किसी जिम के ट्रेनर की बातों में आके कोई पाउडर मत खरीद लेना। प्रोटीन वगैरह जो आते हैं, ये जो प्रोटीन पाउडर, वे प्रोटीन और ये सब खाना है, ये नहीं खाना।
किडनियां फेल हो रही हैं, हिप जॉइंट घिस रहे हैं। मेरे पास एक लड़की आई 24 साल की, किडनी फेल। मैंने पूछा क्या किया? सर मैं जिम गई थी। क्यों गई थी? उसके जो चेस्ट थी, ब्रेस्ट, वो अंडर साइज थे। तो उसको जिम वाले ने बोल दिया कि इससे आपकी ब्रेस्ट है और फिगर है, ठीक हो जाएगी। ले लिया स्वाद, किडनी फेल हो गई। ऐसे मेरे पास रोज का कम से कम एक फोन आता है, बच्चे का 17 साल का लड़का, 24 साल का लड़का, किडनी फेल। क्यों? जिम में गए थे जी, सप्लीमेंट लिए थे जी। आजकल शहरों में जगह जगह सप्लीमेंट के डब्बे की दुकानें खोल गई। मैं अभी भारत में बड़ी जल्दी एक आयुर्वेदिक फूड सप्लीमेंट लॉन्च करने जा रहा हूं। आयुर्वेदिक सप्लीमेंट वो ले लेना भाई। उसमें गिलोय होगा, अश्वगंधा होगा, हरड़ होगा, बरडा होगा, आंवला होगा, उसमें सहजन होगा, ये सब होगा। केमिकल वाला मत खा लेना। इसके अलावा हमेशा खाना चबा चबा के खाओ। जल्दबाजी में खाना मत खाओ। मूड खराब हो, गुस्सा हो, लड़ाई हो, टेंशन हो, रो रहे हो, उस दिन खाना नहीं खाना। उस दिन खाना हजम नहीं होगा। मिक्सी है घर में आपके जी। जब सामान पीसते हो, गर्म हो जाती है तो क्या करते हो? बंद कर देते हो उसको। क्यों कर देते हो? फूक ना जाए, जल ना जाए। तो फिर जब इस दिन हमारा मूड खराब है, गुस्से में है, लड़ाई में, उस दिन इसको फूकने का डर नहीं है? बिल्कुल। उस दिन फूकती है ये, उस दिन नहीं खाना खाना होता है। एक जो खाने का टुकड़ा है, जैसे रोटी खानी है आपको, तो छोटी से छोटी बाइट, अंगूठे के नाखून जितनी, अंगूठे के नाखून 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर, इसको 32 बार चबाना है। अब आप बोलोगे इसमें सब्जी नहीं आएगी, तो इस टुकड़े को काटो, सब्जी में रखो, चम्मच से खा लो। सब्जी खाने के लिए, दाल खाने के लिए चम्मच है। रोटी की ग्रही में दाल मत भरो। और सूरज डूबने के बाद खाना मत खाओ। और हफ्ते में एक उपवास कर लो। पूरे भारत के हेल्थ का बजट खत्म हो जाएगा, कभी बीमार नहीं पड़ोगे। हफ्ते में एक उपवास बड़े बड़े कैंसर को भी हरा सकता है। जिसको ज्यादा प्रॉब्लम है, 2 उपवास कर लो। 2 दिन खाओ, 1 दिन मत खाओ। मतलब 2 दिन गाड़ी चलाओ, 1 दिन गाड़ी को रेस्ट दो। ये जो मतलब जब भी कोई प्रॉब्लम आए, जब भी बुखार हो, जॉन्डिस हो, निमोनिया हो, चिकनगुनिया हो, मलेरिया हो, डेंगू हो, तो 2 से 3 दिन तक खाना नहीं खाना। मैंने कल रात को एक रील देखी जी। किसी ने मेरी रील के ऊपर काट के बनाई। कोई जिम ट्रेनर था, मेरी रील का मजाक उड़ाया। अच्छा। मैंने बोला था जब भी बुखार आए खाना, कहता बुखार में बॉडी कमजोर होती है तो उसको ताकत चाहिए, प्रोटीन दो। मेरा जी कर रहा था मैं चप्पल उतारूं और मैं फोन में उस जिम ट्रेनर की पिटाई कर दूं। अरे भाई, जब तुम्हें साइंस नहीं पता, तुमने नहीं आयुर्वेद पढ़ा, तुमने नहीं मेडिकल साइंस पढ़ा, हु आर यू टू डिक्टेट पीपल्स? भाई, जब बॉडी बुखार में है, जुकाम में है, खांसी में है, वायरल में है, जॉन्डिस में, तो अंदर से भी वीक है। रेस्ट दो। जानवर, कुत्ते को भी अकल है, जब बीमार पड़ता है खाना छोड़ देता है। हाँ, बिल्कुल। आपने कभी पाला है? नहीं पाला तो है नहीं। आप पूछो अपने दर्शकों से, इनमें से किसी ने पाला हो? बात सही कह रहे हैं आप। जब भी बीमार पड़ता है खाना छोड़ता है, तो तब ये जिम ट्रेनर कहाँ होता है? कुत्ते को भी जाके खिलाफ वे प्रोटीन अपना। भैंस और गाय भी छोड़ देती है। अरे कोई भी जानवर दुनिया का, वो 2-3 दिन में अपने। अच्छा एक बात बताओ, कुत्ते की माँ भी नहीं पता उसको कौन है, पिताजी भी नहीं पता कौन है, उसको किसने सिखाया? सृष्टि, प्रकृति, क्योंकि वो नंगे पांव धरती से जुड़ा हुआ है। इंट्यूशन पावर, जब आप नंगे पांव घास पे घूमोगे रोज, तो आपकी छठी इंद्री, इंट्यूशन पावर, इंटरनल फीलिंग शक्ति बढ़ जाएगी। आपको अच्छे बुरे का आभास होगा। बोलते नहीं मेरी इंट्यूशन पावर बड़ी अच्छी है। नंगे पांव घूमने से इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, इंट्यूशन पावर भी अच्छी होती है। तो किसी जिम ट्रेनर की बातों में आके, जब भी बुखार हो, जुकाम हो, खांसी हो, गिलोय, दालचीनी, सौंफ, तुलसी का काढ़ा गर्म पानी में पांव डुबोना और खाना। फ्रूट खाओ, सैलेड खाओ, नारियल पानी पियो, जूस पियो। और कभी भी अगर आपको पूरी बात नहीं पता, तो कोई आपको अधिकार नहीं देता किसी पे रील बनाने का, किसी पे मीम्स बनाने का। पूरी बात की साइंस नहीं मालूम आपको। हम भैया यहाँ पे पूरे महीने में कम से कम 15,000 पेशेंट को एडमिट करते हैं भाई, कैंसर, किडनी फेल, लीवर फेल के। तो हम ये बातें बोलते हैं क्योंकि रोज एक्सपीरियंस करते हैं हम। और बिना बोतल लगाए, कोई ग्लूकोज की बोतल नहीं है हमारे हॉस्पिटल में, कोई इंजेक्शन नहीं है, कोई गोली नहीं है, कोई पैरासिटामोल नहीं है, काढ़े हैं। पूरे भारत में हमारे 40 से अधिक हॉस्पिटल, 20 से अधिक डे केयर और 60 से अधिक क्लिनिक्स हैं, जहां किडनी, लिवर, हार्ट, कैंसर, डायबिटीज जैसी बीमारियों का इलाज किया जाता है। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपनी समस्या का समाधान पाएं।